5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, लिहाजा चुनाव अभियान अपने चरम पर है। इस बीच डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उन पर हमलावर हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि कमला हैरिस के पास उनका अपना कोई विचार नहीं है, इसलिए वो उनके चुनावी वादों की नकल कर रही हैं। दरअसल कमला हैरिस ने जनता से वादा किया है कि वो रेस्टोरेंट और अन्य सेवा कर्मचारियों को दिए जाने वाले टिप पर लागू टैक्स को खत्म करेंगे, जिसे ट्रंप ने अपनी नो टैक्स ऑन टिप पॉलिसी की नकल बताया है। अमेरिका में रेस्टोरेंट समेत कई सेवाएं ऐसी हैं जिनमें कर्मचारियों को उपभोक्ता की ओर से टिप मिलती है। इस पॉलिसी से करीब 60 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे। इनमें रेस्टोरेंट में खाना परोसने वाले बरिस्ता, टैक्सी ड्राइवर, बारटेंडर और हेयर स्टाइलिस्ट शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक साल 2018 में इन कर्मचारियों ने टिप के जरिए औसतन $6000 की कमाई की थी। महीने में $20 या उससे अधिक टिप पाने वाले कर्मचारियों को अपने मालिक और टैक्स अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी होती है। अमेरिका में वर्तमान कानून के मुताबिक टिप के जरिए मिलने वाली रकम वेतन और टैक्स दोनों के अंतर्गत आती है। सबसे पहले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ही अमेरिका में टिप पर लगने वाले टैक्स को खत्म करने का वादा किया था। ट्रंप ने जुलाई में नेवादा में ही अपनी एक रैली के दौरान बताया था कि इसका विचार उन्हें लास वेगस के होटल में डिनर के दौरान आया, जब उनके टेबल पर सर्व करने वाली वेट्रेस ने टिप पर लगने वाले टैक्स की उनसे शिकायत की। ट्रंप ने बताया कि उन्हें उसी वक्त इस समस्या का समाधान करने के लिए नो टैक्स ऑन टिप पॉलिसी का आइडिया आया। ट्रंप का यह ऐलान अमेरिका में काफी चर्चित हुआ। यही वजह थी कि रिपब्लिकन पार्टी ने इसे जल्द ही आधिकारिक तौर पर अपने चुनावी वादों में शामिल कर लिया। खास बात यह है कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने ही ये ऐलान अमेरिका के नेवादा स्टेट के लास वेगस में किया। शनिवार को यहाँ एक रैली में कमला हैरिस ने वादा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो अमेरिका के कामकाजी परिवारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि वो विभिन्न क्षेत्र के कर्मचारियों को दिए जाने वाले टिप पर टैक्स को खत्म करने की दिशा में कदम उठाएंगे। दरअसल लास वेगस की अर्थव्यवस्था काफी हद तक होटल, रेस्टोरेंट और एंटरटेनमेंट उद्योगों पर निर्भर है। ऐसे में यहाँ टिप से कमाई करने वाले कर्मचारियों की संख्या काफी ज्यादा है। वहीं नेवादा के 2 सीनेटर बड़े रेस्टोरेंट के मालिकों ने भी इसका समर्थन किया है। शायद यही वजह है कि दोनों ही प्रतिद्वंदी ने टिप पर टैक्स खत्म करने का ऐलान लास वेगस की रैली में ही किया। दरअसल अमेरिका के मौजूद कानून के मुताबिक टिप कर्मचारियों को प्रति घंटे $2.13 भुगतान किया जाता है, जबकि अन्य कर्मचारियों के लिए न्यूनतम भुगतान की सीमा $7.25 प्रति घंटे। माना जाता है कि टिप से मिलने वाली आय से ये कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों की ही तरह कमाई करते होंगे। वहीं महीने में $20 से अधिक टिप मिलने पर ये आय टैक्स के दायरे में भी आ जाती है। ऐसे में अगर इन कर्मचारियों को टैक्स से राहत मिलती है तो जाहिर है कि ये मुद्दा टिप्ड कर्मचारियों को वोट देने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद के समर्थन के बिना इस वादे को पूरा करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि नई सरकार इस दिशा में वाकई कोई कदम उठाती है या फिर ये महज एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।